अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है वाइट चने मसाले वाले। बहुत ही आसान सी और झटपट तैयार हो जाती है। तो उससे पहले कहती चलूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर्स जो नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो हमने क्या किया, हमने एक पैन में हाफ कप ऑयल ले लिया है और इसमें 3 अदद जो प्याज हैं उनको बरीक बरीक चॉप करके हमने काट के डाल दिया है। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन इसको कलर देंगे, ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देंगे हम, ताकि हमारे जो चनों का कलर है वो बहुत अच्छा सा नज़र आए। ज़्यादा ब्राउन दे दिया कलर तो हमारे जो चने हैं वो काले हो जाएंगे, वो अच्छे भी नहीं लगते। तो इसी तरह हम अपने प्याज को लाइट ब्राउन होने देते हैं। यहाँ पे देखें हमारे जो प्याज हैं लाइट ब्राउन हो गए हैं और साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसमें और इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब 2 से 3 मिनट हम लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे तो हमने अपने जो टमाटर हैं उनको भी हमने 3 अदद टमाटर लिए थे और उनका भी हमने पेस्ट बना लिया था। अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के मसाले को हमने जो है ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2। और यहाँ पे हमने जो टमाटरों का पेस्ट है वो हमने ऐड कर लिया है। हम इसको भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और साथ ही अपने मसाले ऐड कर लेंगे, जिसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच ही हम हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम सूखा धनिया ऐड करेंगे और यहाँ पे हम अपना नमक भी ऐड कर लेंगे। और हम इनको अच्छी तरह अपने मसालों को फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे अच्छी तरह। और यहाँ पे हमने पानी ऐड नहीं करना, हमने जो टमाटरों का पेस्ट बनाया था हम उन्हें पानी में ही अपने जो मसालों को फ्राई भी करेंगे। और यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। हमने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो हमने जो चने जो बॉईल किए हुए हैं उसका ही पानी यूज़ करेंगे, हमने दूसरा पानी नहीं डालना। यहाँ पे देखें मेरे जो मसाले हैं वो भी भून गए हैं, सारे मसाले मेरे जो प्याज टमाटर सब फ्राई हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर कितना अच्छा आ गया है। और यहाँ पे मैंने जो चने अपने बॉईल किए हुए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने आधा किलो चने लिए थे, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे बॉईल हो गए हैं। तो हमने वही जो चने हैं वो ऐड कर लेने हैं। इसमें से हमने 1 कटोरी चनों की निकाल के उसका पेस्ट बना लिया था, ठीक है। इसकी जो ग्रेवी है वो इन चनों की ही ग्रेवी हमने तैयार करनी है, जिसमें से हमने जो आधा कप जो है 1 कप कर लें, हमने चनों को निकाल के उसकी पेस्ट बना ली थी। और उसमें जो पानी ऐड किया था वो हमने बॉयल पानी ही ऐड किया था जो चनों का था। यहाँ पे हम 2 चम्मच जो है दही के फेंट के हमने वो ऐड करना है। इस टाइम अपना फ्लेम जो है वो हमने फुल हल्का कर लेना है ताकि जो हमारा जो दही है वो गुठलियाँ ना बने उनकी। दही डाल के हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे चनों को और फुल तेज़ आंच में यहाँ पे आपने जो है इनको भूनना है। ये देखें हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। और ये हमने पेस्ट ऐड की है जो मैंने आपको कहा था कि 1 कप हमने जो है चने निकाल के हमने उसकी पेस्ट बना ली थी उसी के पानी से, उबले हुए पानी से। ये देखें यहाँ पे मेरी ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी अब और यहाँ पे मेरे चने भी अब रेडी हो जाएंगे। अब इसको फुल तेज़ आंच में हम इसको रखेंगे। अगर चाहे तो हम दम भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर भी ऐड कर लिया है, यहाँ पे ½ टीस्पून और ½ टीस्पून हमने जो है गरम मसाला ऐड किया है और साथ ही हम यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे। इससे जो फ्लेवर होता है बहुत ही टेस्टी आता है। अगर आपके पास धनिया है आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं। कसूरी मेथी की लेकिन ना वो बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी इसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कसूरी मेथी भी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी स्मेल आएगी। ये देखें यहाँ पे मेरा चनों को बॉईल आ गया और यहाँ पे हम अपने चनों को ना तेज़ आंच में ना हम यहाँ पे भूनेंगे। जितना हमें उसकी ग्रेवी चाहिए हम उतनी रखेंगे और फिर अपना फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखें यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम दम देंगे ताकि हमारे जो है जितना हमारा जो पानी है वो भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और हमारा जो ऑयल भी ऊपर आ जाए। यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत चने रेडी हो गए हैं, तेल भी ऊपर आ गया और मेरे चने भी रेडी हो गए हैं और कसूरी मेथी की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है खाने में। आप भी इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। और यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अपने चनों को। बहुत ही मज़े के चने रेडी हुए थे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।